हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज स्टडी करने वाले हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। भाई डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक्चुअली क्या है कि दोस्तों आपको आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट रेफर टू वाटर इकोनॉमी। ठीक है, तो वाटर इकोनॉमी को अपन को डेजर्ट से रिलेटेड लेके समझाना है। तो इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए हिंदी एंड इंग्लिश बाईलैंग्वेज नोट्स टाइप के वीडियो लेक्चर लेके आता हूं। तो मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये लाइक एंड कमेंट ही मेरे लिए एक तरीके से मोटिवेशन है, एनर्जी है। तो चलो आज ज्यादा टाइम ना लेते हुए डेजर्ट इकोसिस्टम स्टडी करने वाले हैं। तो डेजर्ट एंड इकोसिस्टम स्टडी करने से पहले अपन कोई भी वर्ड का मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। यदि आपको उस शब्द का मतलब समझ में आ गया तो 50% टॉपिक आपका वहीं कवर हो जाएगा। तो डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट का मतलब क्या है कि डेजर्ट मरुस्थल। आपने आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है चारों तरफ देखा होगा, यदि वहां पे लंबे टाइम तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा कि वहां के जो धीरे धीरे वहां पर प्रेजेंट पेड़ पौधे खत्म होने लगे और वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको अपन बोल देंगे कि भाई ये मरुस्थलीय स्थान है। और इकोसिस्टम क्या आपका जो चारों ओर का वातावरण है, तो अपन बोल देंगे जो मरुस्थलीय वातावरण है वो ही डेजर्ट इकोसिस्टम है। तो वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है, इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलो एक एक लाइन अपन ध्यान से पढ़ना है, अपने चित्त को शांत रखिए। जिस लैंड में वाष्पीकरण एवोपरेशन की रेट वहां की रेनफॉल से अधिक होती है वह लैंड डेजर्ट कहलाती है। एक तो है दो मैकेनिज्म इंपोर्टेंट होती है डेजर्ट फॉर्मेशन में। एक तो होती है एवोपरेशन, एक होता है प्रेसिपिटेशन यानी कि वाष्पीकरण और वर्षण। यदि जिस स्थान पर वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी तो वह धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि वह एरिया डेजर्ट एरिया कहलाता है। इस प्लेस में 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। आप अंडरलाइन कर लिया करो, जब भी रिवाइज करोगे तो ये बातें आपको माइंड में जल्दी याद हो जाएगी। यहाँ डे टेम्परेचर बहुत अधिक होता है एंड नाइट टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होता है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप जैसे कि जैसलमेर की साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिन में तो बहुत अधिक गर्मी लगेगी, क्योंकि वहाँ का दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ की जो रातें होती है बहुत ठंडी होती है। ऐसे स्थानों की लैंड चट्टानी रॉक्स एंड क्ले टाइप की भी होती है। डेजर्ट कोल्ड एंड हॉट 2 टाइप के होते हैं। दोस्तों मैन तो अपन 2 टाइप के ही पढ़ते हैं, लेकिन ये होते 4 टाइप के हैं। जैसे कि पोलर डेजर्ट हो गया है ना, और टेम्परेट कोल्डर है ना, ये 4 टाइप के हैं जो अपन आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम। कंपोनेंट में अपन देखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड डीकंपोजर। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर होते हैं एंड कंज्यूमर होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट मेनली क्लाइमेट के बारे में बताता है कि डेजर्ट का क्लाइमेट किस तरीके से होता है। डेजर्ट हैबिटेट में टेम्परेचर वेरी हाई होता है एंड रेनफॉल कम होती है। सनलाइट की तीव्रता अधिक होती है एंड लो ह्यूमिडिटी के साथ ही वाइंड वेलोसिटी हाई होती है। वाइंड वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो वायु की तीव्रता बहुत अधिक होती है। वायु की तीव्रता का अधिक होने से मतलब क्या है कि जो वहाँ की जो वायु है बहुत अधिक तेजी से प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ के जो सोइल पार्टिकल है, जैसे कि एक वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक स्थान मरुस्थल में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो बोल सकते हैं कि जो वाइंड वेलोसिटी है वहां की बहुत ज्यादा अधिक होती है। सोइल में ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड मिनरल्स एलिमेंट का अभाव होता है। इसके साथ ही सोइल ऑर्गेनिज्म भी अपेक्षाकृत कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं। ये समझना कि जो मरुस्थलीय मृदा है वहां पे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट मिनरल एलिमेंट बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या, एक तो वाइंड वेलोसिटी हाई होती है, इसकी वजह से वहां के जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, मिनरल्स है, वो हवा के साथ उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उनको
अच्छा पोषक तत्व मिनरल्स न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से वो वहां पर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और वह एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो तेज गति से चलने वाली वाइन के कारण कंटिन्यू सॉइल एरोजन होता रहता है। यहाँ की सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी लो होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो वाटर को स्टोरेज करके रखने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। अब देख लेते हैं कि समर एंड विंटर में टेम्परेचर एक्चुअली कितना क्या होता है। ड्यूरिंग समर मार्च टू जून का जो टाइम होता है उसको अपन समर टाइम बोलते हैं और इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाए तो 45 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है और टेम्परेचर यानी कि विंटर सीजन में देखा जाए तो 15 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और मोर देन 88% ऑफ द टोटल रेनफॉल, यानी कि वर्षा देखी जाए तो पूरी साल भर की जो वर्षा होती है 88% तक की वर्षा टेम्परेट यानी कि विंटर सीजन में ही होती है। सिंस लास्ट 15 ईयर में बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हुए। पिछले 50 सालों में मरुस्थलीय में बहुत से ऐसे क्लाइमेट चेंजेज हुए हैं, स्पेशली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज एट लोकल एज वेल एज ग्लोबल लेवल। जो मानव के क्रियाकलाप यानी कि एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है जो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा होने वाले प्रभाव, इनका किस तरीके से डेजर्ट पर प्रभाव पड़ा है। तो मानव के जो क्रियाकलाप है उनकी वजह से पिछले 50 सालों में अनेक क्लाइमेट चेंजेस देखे गए हैं डेजर्ट में। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यह एक संस्था है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 21 सेंचुरीज में हॉटर डेज एंड कोल्डर नाइट बढ़ेगी। भाई जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस एक संस्था है, उन्होंने एक रिपोर्ट पारित की थी 21 सेंचुरी की। उनमें बताया गया है कि जो गर्म दिन और रातें ठंडी, तो ये ऐसी कंडीशन बहुत बढ़ेगी एंड जो रिड्यूशन इन रेनफॉल और वर्षा के दिन में कमी होगी। एडेपोलॉजी ऑफ डेजर्ट यानी डेजर्ट में सोइल की स्टडी अपन इन्वायरमेंट साइंस की जो एडेपोलॉजी ब्रांच है उसमें करेंगे कि डेजर्ट में किस तरीके की किस टाइप की सोइल प्रेजेंट होती है और उनके कैरेक्टर फीचर्स क्या है। सोइल ऑफ द डेजर्ट इन कैरेक्टराइज बाय पुअर सोइल फर्टिलिटी, ये तो मैंने पहले बताया है कि भाई जो डेजर्ट में जो प्रेजेंट सोइल होती है वो बहुत पुअर फर्टिलिटी टाइप की होती है, क्योंकि उनमें मिनरल्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इट इज डोमिनेंटली सैंडी विथ 16 to 90% फाइन सैंड होती है और 2 to 10% ऑफ सिल्ट क्ले एंड टॉप सोइल एंड इट हैज वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। Desert is characterized by semi-stabilized to frequently shifting sand dunes, यानी कि जो डेजर्ट होते हैं वो रेत के टीले के रूप में भी दिखाई देते हैं, उनमें भी कन्वर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। डेजर्ट सोइल हैज लो टू मीडियम अवेलेबल फॉस्फोरस एंड मीडियम टू हाई अवेलेबल पोटेशियम। डेजर्ट में क्या होता है कि जो फॉस्फोरस होता है वो तो लो टू मीडियम अवेलेबल होता है और जो पोटेशियम होता है वो हाई अवेलेबल होता है। ये चीजें याद रखना है, यही चीज अपन को डेजर्ट के कैरेक्टर फीचर्स में लिखनी होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से कंपोनेंट में डिवाइड करके ये कैरेक्टर फीचर्स समझा रहा हूं। यदि आप इस तरीके से एग्जाम में लिखकर आते हैं तो मेरी गारंटी है आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, एवरेज पीएच ऑफ सोइल ऑफ द डेजर्ट रेंज फ्रॉम 7.6 to 8.5। आपको पता है यदि पीएच 7 से अधिक होती है तो वह क्षारीय होती है। तो सॉरी, जो डेजर्ट में जो सोइल प्रेजेंट होती है उसकी पीएच कितनी होती है 7.6 to 8.5, यानी कि सैलिनिटी बोल सकते हैं कि क्षारीय है, लवणीय मृदा होती है एक तरीके से। अब देख लेते हैं अपन बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर
कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, यानी कि वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट, एनिमल्स और प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बायोटिक कंपोनेंट में स्टडी करते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि स्मॉल ट्री, थोनी, बुशी एंड सम थिक लीव एंड आर फाउंड होते हैं। जो डेजर्ट होता है वहाँ पे एक तो थोनी, बुशी टाइप के ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ट्री होंगे और कटीली झाड़ियाँ बोल सकते हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। इन प्लांट की रूट्स वेरी हाई डिप्थ होती है, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर का लेवल होता है मृदा में बहुत अधिक गहरे डीप तक प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की वेजिटेशन में डायटोमिकल एडेप्शन आर फाउंड होते हैं। एडेप्शन का मतलब है कि कोई भी प्लांट या फिर एनिमल जिस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, इसे अपन बोलेंगे अनुकूलन। तो वहां पर जो प्लांट एनिमल पाए जाते हैं वो डेजर्ट मरुस्थल के अकॉर्डिंग खुद के अंदर ऐसे एडेप्शन डेवलपमेंट कर लेते हैं। यहाँ मैनी फ्लेशी एंड पल्पी प्लांट एंड सम कैक्टस लाइक थोर कैक्टस आल्सो एक्ट ए प्रोड्यूसर। जो कैक्टस होता है वो एक तरीके से प्रोड्यूसर है। उपयुक्त आल प्लांट के अतिरिक्त कुछ लोअर क्लासेस जैसे लाइकेन एंड मॉसेज भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ब्रायोफाइटा भी पाए जाते हैं। कंज्यूमर देखे तो हेयर, सीप, गोट एंड कैमल आर मेनली फाउंड इन फर्स्ट क्लास में तो जैसे गोट, कैमल, सीप इस तरीके के पाए जाते हैं। और डेजर्ट में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण एनिमल में सांडा, स्पाइनी लिटार्ड, ये आप देख लेना एक बार, ये सब कुछ एनिमल वगैरह कंज्यूमर में ही शामिल किए जाते हैं। जैसे कंगारू रेट हो गया, रेटर स्नेक हो गया और स्पाइडर हो गया, इस प्रकार के जो है कंज्यूमर पाए जाते हैं डेजर्ट में। और डिकम्पोजर में देखा जाए तो ड्यू टू द लेक और जैसे प्लांट ऑफ डिकम्पोजर वेजिटेशन डेड एंड रोटन ऑर्गेनिक स्मॉल नंबर में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की सैंडी सॉइल में डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या भी बहुत कम पाई जाती है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा है डेजर्ट बायोम के बारे में, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही हिंदी एंड इंग्लिश बाईलिंगुअल टाइप के नोट्स टाइप के वीडियो लेक्चर लेके आता रहूँगा। यदि मेरे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड कमेंट भी करिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए अलग अलग बुक से ट्रांसलेट करके अच्छे सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लेके आता हूँ। तो आपका इतना फर्ज तो है कि आप मेरे को मोटिवेट करें और कमेंट जरूर करिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के तक जय हिंद, थैंक यू दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए।